नमस्कार, स्वागत है आपका भारत होम्योपैथी में। आज हम बात करेंगे बढ़ते हुए क्रिएटिनिन लेवल की। अगर आप किडनी पेशेंट हैं तो आपका ये सवाल होगा कि आप क्रिएटिनिन लेवल को कम कर सकते हैं या नहीं। तो आइए चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं कि आप क्रिएटिनिन लेवल को कम कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। क्रिएटिनिन लेवल क्या होता है, आइए चलिए हम आपको बताते हैं। क्रिएटिनिन लेवल हमारी मसल्स के जरिए बनता है। हमारी मसल्स वेस्ट प्रोडक्ट जब निकालती है तो वो क्रिएटिनिन कहलाता है। तो ये कैसे बनता है? जब आप हाई प्रोटीन खाते हैं तो आपका प्रोटीन लीवर में जाता है और वो मेटाबॉलिज्म होकर क्रिएटिन बनता है। और क्रिएटिन बनने के बाद जब आपकी मसल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो उस क्रिएटिन को ले लेती है और मसल्स में एनर्जी प्रोवाइड कराती है। लेकिन मसल जो वेस्ट प्रोडक्ट निकालती हैं उसको क्रिएटिनिन कहा जाता है। क्रिएटिनिन किडनी से फिल्टर होके पेशाब के जरिए बाहर निकलता है। लेकिन अगर आपकी किडनी खराब है तो आपकी किडनी क्रिएटिनिन को बाहर नहीं निकाल पाएगी और फिल्टरेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो फिर आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगेगा। तो आपको क्रिएटिनिन लेवल ना बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? आपको क्रिएटिनिन लेवल ना बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो हाई प्रोटीन को बंद करना चाहिए। अगर आप हाई प्रोटीन खाते हैं जैसे अंडा, मीट, मछली, तो आपको इन चीज़ों को बंद कर देना चाहिए। वहीं आपने देखा होगा कुछ डॉक्टर दूध या दाल खाने को भी मना कर देते हैं। वो इसलिए होता है जब आपकी केएफटी रिपोर्ट में टीपी यानी कि टोटल प्रोटीन कम होता है या ज़्यादा होता है। अगर आपका टोटल प्रोटीन मैक्सिमम है तो फिर आपको प्रोटीन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और डॉक्टर केएफटी रिपोर्ट के द्वारा आपके प्रोटीन को रोक देते हैं और मना कर देते हैं दूध और दाल खाने के लिए। अगर आपका केएफटी रिपोर्ट में टोटल प्रोटीन कम है तो आपको प्रोटीन खाने से डॉक्टर मना नहीं करता है। हमारे भारत होम्योपैथी में हमारे डॉक्टर्स आपकी केएफटी रिपोर्ट देखने के बाद ही आपका प्रोटीन चालू रखते हैं या फिर बंद कर देते हैं। अगर आप हाई डायबिटिक हैं या फिर आप हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत के मरीज़ हैं तो उसके साथ भी आपको काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें क्रिएटिनिन लेवल को बढ़ाती हैं। जैसे कि आपको नमक पर नियंत्रण करना पड़ेगा, आपको नमक की संख्या कम करनी पड़ेगी या फिर नमक को तो बिल्कुल ही बंद करना होगा। वहीं आप अगर डायबिटिक के पेशेंट हैं तो आपको डायबिटिक को लेकर शुगर लेवल को भी कम करना पड़ेगा या फिर डॉक्टर आपकी केएफटी रिपोर्ट देखने के बाद आपका शुगर लेवल भी बंद कर सकते हैं। वहीं आप क्रिएटिनिन लेवल को इस जरिए भी बढ़ा सकते हैं कि आप हल्दी अपने खाने में बना लें। वहीं आप अपने खाने में हाई लेवल प्रोटीन को कम कर लें और हल्दी को दूध में मिलाकर या फिर सब्जियों में मिलाकर खा सकते हैं, क्योंकि नमक खाना आपके लिए नुकसान हो सकता है। आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है। अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है तो आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है या आपकी केएफटी रिपोर्ट में आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ आया है या आपको बार बार पेशाब आ रही है या फिर आपको पेशाब करते में जलन या दर्द महसूस हो रहा है तो भी आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, तो आप हमारे नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स आपको फ्री कंसल्ट करेंगे और आप भारत होम्योपैथी से संपर्क करके अपना इलाज करा सकते हैं। और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें। अगर वो किडनी की परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए लाभदायक है। वो हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपना इलाज करा सकते हैं। धन्यवाद।